बिहार के चुनावी रण में अब वक्फ पर वार पलटवार शुरू हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असीमुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर सबसे बड़ा हमला बोला है और उन पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप मढ़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव की गर्मी अब वक्फ कानून तक पहुंच गई है। पहले तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनने के बाद वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही और अब ओवैसी ने सीमांचल की रैली में तेजस्वी यादव पर ऐसा तीखा हमला बोला जिसकी गूंज पटना तक सुनाई दी। ओवैसी ने दो टूक कहा कि वो नहीं चाहते कि तेजस्वी जैसे लोगों के पास सत्ता की चाबी आए, क्योंकि वो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात करके सिर्फ मुसलमानों को धोखा दे रही हैं। बच्चे 8 साल के बोले पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप। तेजस्वी देख लिया तूने, 8 साल का बच्चा देखकर बोल रहा है पतंग छाप पतंग छाप। मगर तुम तो आसमान पे उड़ रहे हो, तुम जमीन पे कहाँ आओगे? आओगे तुम जमीन पे इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की जनता तुम्हें जमीन पर सुनाएगी इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की रैली में ओवैसी ने तेजस्वी पर जमकर शब्दों के तीर चलाए। ओवैसी ने तेजस्वी को मुसलमानों को गुमराह करने वाला बताया और कहा कि धर्म की आड़ में राजनीति करने वालों का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। वक्फ कानून को लेकर उठी ये सियासी बहस अब बिहार चुनाव के केंद्र में आ गई है। अब देखना ये है कि इस धर्म बनाम राजनीति की लड़ाई में जनता किसकी बात पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के चुनावी रण में अब वक्फ पर वार पलटवार शुरू हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असीमुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर सबसे बड़ा हमला बोला है और उन पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप मढ़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव की गर्मी अब वक्फ कानून तक पहुंच गई है। पहले तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनने के बाद वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही और अब ओवैसी ने सीमांचल की रैली में तेजस्वी यादव पर ऐसा तीखा हमला बोला जिसकी गूंज पटना तक सुनाई दी। ओवैसी ने दो टूक कहा कि वो नहीं चाहते कि तेजस्वी जैसे लोगों के पास सत्ता की चाबी आए, क्योंकि वो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात करके सिर्फ मुसलमानों को धोखा दे रही हैं। बच्चे 8 साल के बोले पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप। तेजस्वी देख लिया तूने, 8 साल का बच्चा देखकर बोल रहा है पतंग छाप पतंग छाप। मगर तुम तो आसमान पे उड़ रहे हो, तुम जमीन पे कहाँ आओगे? आओगे तुम जमीन पे इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की जनता तुम्हें जमीन पर सुनाएगी इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की रैली में ओवैसी ने तेजस्वी पर जमकर शब्दों के तीर चलाए। ओवैसी ने तेजस्वी को मुसलमानों को गुमराह करने वाला बताया और कहा कि धर्म की आड़ में राजनीति करने वालों का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। वक्फ कानून को लेकर उठी ये सियासी बहस अब बिहार चुनाव के केंद्र में आ गई है। अब देखना ये है कि इस धर्म बनाम राजनीति की लड़ाई में जनता किसकी बात पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के चुनावी रण में अब वक्फ पर वार पलटवार शुरू हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असीमुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर सबसे बड़ा हमला बोला है और उन पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप मढ़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव की गर्मी अब वक्फ कानून तक पहुंच गई है। पहले तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनने के बाद वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही और अब ओवैसी ने सीमांचल की रैली में तेजस्वी यादव पर ऐसा तीखा हमला बोला जिसकी गूंज पटना तक सुनाई दी। ओवैसी ने दो टूक कहा कि वो नहीं चाहते कि तेजस्वी जैसे लोगों के पास सत्ता की चाबी आए, क्योंकि वो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात करके सिर्फ मुसलमानों को धोखा दे रही हैं। बच्चे 8 साल के बोले पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप। तेजस्वी देख लिया तूने, 8 साल का बच्चा देखकर बोल रहा है पतंग छाप पतंग छाप। मगर तुम तो आसमान पे उड़ रहे हो, तुम जमीन पे कहाँ आओगे? आओगे तुम जमीन पे इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की जनता तुम्हें जमीन पर सुनाएगी इंशाअल्लाह ताला।
सीमांचल की रैली में ओवैसी ने तेजस्वी पर जमकर शब्दों के तीर चलाए। ओवैसी ने तेजस्वी को मुसलमानों को गुमराह करने वाला बताया और कहा कि धर्म की आड़ में राजनीति करने वालों का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। वक्फ कानून को लेकर उठी ये सियासी बहस अब बिहार चुनाव के केंद्र में आ गई है। अब देखना ये है कि इस धर्म बनाम राजनीति की लड़ाई में जनता किसकी बात पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के चुनावी रण में अब वक्फ पर वार पलटवार शुरू हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असीमुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर सबसे बड़ा हमला बोला है और उन पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप मढ़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव की गर्मी अब वक्फ कानून तक पहुंच गई है। पहले तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनने के बाद वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही और अब ओवैसी ने सीमांचल की रैली में तेजस्वी यादव पर ऐसा तीखा हमला बोला जिसकी गूंज पटना तक सुनाई दी। ओवैसी ने दो टूक कहा कि वो नहीं चाहते कि तेजस्वी जैसे लोगों के पास सत्ता की चाबी आए, क्योंकि वो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात करके सिर्फ मुसलमानों को धोखा दे रही हैं। बच्चे 8 साल के बोले पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप। तेजस्वी देख लिया तूने, 8 साल का बच्चा देखकर बोल रहा है पतंग छाप, पतंग छाप। मगर तुम तो आसमान पे उड़ रहे हो, तुम जमीन पे कहाँ आओगे? आओगे तुम जमीन पे इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की जनता तुम्हें जमीन पर सुलाएगी इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की रैली में ओवैसी ने तेजस्वी पर जमकर शब्दों के तीर चलाए। ओवैसी ने तेजस्वी को मुसलमानों को गुमराह करने वाला बताया और कहा कि धर्म की आड़ में राजनीति करने वालों का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। वक्फ कानून को लेकर उठी ये सियासी बहस अब बिहार चुनाव के केंद्र में आ गई है। अब देखना ये है कि इस धर्म बनाम राजनीति की लड़ाई में जनता किसकी बात पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के चुनावी रण में अब वक्फ पर वार पलटवार शुरू हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असीमुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर सबसे बड़ा हमला बोला है और उन पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप मढ़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव की गर्मी अब वक्फ कानून तक पहुंच गई है। पहले तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनने के बाद वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही और अब ओवैसी ने सीमांचल की रैली में तेजस्वी यादव पर ऐसा तीखा हमला बोला जिसकी गूंज पटना तक सुनाई दी। ओवैसी ने दो टूक कहा कि वो नहीं चाहते कि तेजस्वी जैसे लोगों के पास सत्ता की चाबी आए, क्योंकि वो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात करके सिर्फ मुसलमानों को धोखा दे रही हैं। बच्चे 8 साल के बोले पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप। तेजस्वी देख लिया तूने, 8 साल का बच्चा देखकर बोल रहा है पतंग छाप, पतंग छाप। मगर तुम तो आसमान पे उड़ रहे हो, तुम जमीन पे कहाँ आओगे? आओगे तुम जमीन पे इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की जनता तुम्हें जमीन पर सुलाएगी इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की रैली में ओवैसी ने तेजस्वी पर जमकर शब्दों के तीर चलाए। ओवैसी ने तेजस्वी को मुसलमानों को गुमराह करने वाला बताया और कहा कि धर्म की आड़ में राजनीति करने वालों का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। वक्फ कानून को लेकर उठी ये सियासी बहस अब बिहार चुनाव के केंद्र में आ गई है। अब देखना ये है कि इस धर्म बनाम राजनीति की लड़ाई में जनता किसकी बात पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।